यह कहानी एक पिता के प्यार की सच्ची कहानी है कि कैसे उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए सारी हदें पार कर दी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि केविन, जो कि एक डॉक्टर होता है, और उसकी वाइफ और बेटा वैकेशन पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। इस वैकेशन के लिए केविन ने अपनी पत्नी जूलिया और बेटे एंडी को काफी वक्त पहले प्रॉमिस किया था। घर के बाहर आते ही उनका पड़ोसी लुकास आता है, जो डॉक्टर केविन का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुम्हारे कारण ही मैं वैकेशन पर जा पाया था। जाते वक्त लुकास डॉक्टर केविन को बताता है कि वहां टिप देने में कंजूसी मत करना, और उसे याद दिलाता है कि कैरेबियन इकोनॉमी टूरिस्ट के पैसों पर ही चलती है। अब डॉक्टर केविन फैमिली के साथ फ्लाइट में है। एंडी खिड़की से बाहर देख रहा है। वह ट्रेजर आइलैंड पर जाने के लिए काफी एक्साइटेड है। अब ये लोग एक खूबसूरत होटल में रुकते हैं और लुकास की सलाह पर केविन सबको अच्छी टिप देता है, जिससे सब उससे बहुत खुश होते हैं। अब केविन घूमने का फैसला करता है। वो एंडी को सरप्राइज देने के लिए वो जेट स्की की रेंट पर लेने जाता है, लेकिन सारे जेट स्की बुक हो चुके हैं। अब उसके पास एक ही रास्ता है कि अगर वह चाहे तो किराए पर एक बोट ले सकता है, और मरीना पर उसे किराए पर बोट मिल भी जाती है। केविन पावरफुल मोटर वाली बोट चुनता है और अपनी फैमिली के साथ समुंदर में घूमने निकल जाता है। वो लोग अब किनारे से काफी दूर आ चुके हैं। अब जूलिया को डर लगने लगता है। तभी केविन कहता है कि डरो मत, कुछ नहीं होगा। केविन बोट घुमाकर वापस जाता है। तभी उसे दूर एक आइलैंड दिखता है। केविन अपने बेटे एंडी को असली आइलैंड दिखाने का फैसला करता है। वह बोट लेकर वहाँ आ जाता है और अब एंडी आइलैंड पर आकर काफी खुश है। केविन एंडी के साथ घूमता है। वहीं जूलिया बीच पर वहीं रुकती है और फिर बहुत धूप हो जाती है और वे अब वापस जाने का फैसला करते हैं। केविन अब बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। वह जूलिया को कहता है कि चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में सब कुछ ठीक कर दूंगा। केविन लगातार बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होती। ऐसे ही शाम हो जाती है। केविन अपने परिवार के साथ इस अनजान टापू पर फंस गया है। केविन जूलिया से कहता है कि हम लोग मुश्किल में फंस चुके हैं। वे पूरी रात टापू पर बिताते हैं। सुबह जूलिया देखती है कि धूप के कारण एंडी बीमार हो रहा है। केविन अपने बेटे को छाव में रहने के लिए कहता है और जूलिया को हौसला देता है कि जल्द ही कहीं से मदद आ जाएगी। तभी उन्हें समुंदर में एक बोट दिखाई देती है, लेकिन उस बोट को केविन की आवाजें सुनाई नहीं देती और बोट वहां से चली जाती है। बिना खाना पानी के दूसरा दिन भी बीत जाता है। केविन और जूलिया रात को सो नहीं पाते। दोनों बात करते हैं कि अगर उन्हें कोई बचाने नहीं आया तो क्या होगा। अगली सुबह केविन देखता है कि उसका बेटा डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो चुका है। केविन अब किसी की मदद का इंतजार करना नहीं चाहता है। वह खुद ही इस आइलैंड से निकलने का फैसला करता है। केविन बोट पर एक छोटा सा छत जैसा बनाता है और उसकी छाव में जूलिया और एंडी को बिठा देता है। फिर केविन एक बड़ी लकड़ी का चप्पू बनाकर नाव को आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन धूप बहुत ज्यादा है। केविन की बॉडी भी डिहाइड्रेट होने लगती है और वह बोट के अंदर ही बेहोश हो जाता है। उसे नहीं मालूम कि बोट किस दिशा में जा रही है। कुछ वक्त के बाद केविन नजदीक से जा रही बोट की आवाज से जाग जाता है। वह बोट को अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है और फिर से बेहोश हो जाता है। जब केविन की आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक कैरेबियन फिशरमैन को देखता है, जो केविन और उसकी फैमिली को पानी देता है। केविन जूलिया की गर्दन और कलाइयों को गीला करने के लिए कहता है। केविन बताता है कि वो एक डॉक्टर है। यह सुनकर फिशरमैन अलर्ट हो जाता है। अब वह एंडी को अपने दोस्त की बोट में ले जाता है और जूलिया को लेने वापस आता है। जब केविन और फिशरमैन जूलिया को दूसरी बोट में ले जाते हैं, तब वह फिशरमैन केविन से कहता है कि वह उसके परिवार को बचा लेगा, लेकिन बदले में उसे पैसे चाहिए। केविन कहता है कि वह होटल पहुंचते ही अपने पास रखे 40,000 उसे दे देगा, लेकिन फिशरमैन कहता है कि यह बहुत कम है और वह केविन से 10 लाख की मांग करता है। यह सुनकर केविन डर जाता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे से नहीं है और फिशरमैन बिना पैसों के कुछ भी करने को तैयार नहीं है। इसलिए केविन उसे कहता है कि जूलिया और एंडी के अस्पताल पहुंचते ही वह कहीं से भी 10 लाख का बंदोबस्त करके उसे दे देगा। इसी दौरान केविन फिशरमैन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फिशरमैन उसे बेहोश कर देता है। केविन अब फिशरमैन की बोट पर है और वो उसे होश में लाता है। तब उसे पता चलता है कि फिशरमैन ने उसकी वाइफ और बेटे को आइलैंड पर गारंटी के तौर पर रखा है। वह केविन को तभी उसकी फैमिली के पास ले जाएगा जब पैसे उसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। उसी दौरान केविन की नजर फिशरमैन के हाथ के निशान पर जाती है। बोट अब किनारे पर आ चुकी है और केविन पैसों का इंतजाम करने के लिए अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करता है, लेकिन उसे कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। केविन बैंक में जाता है और वो अपने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है, जो कि 80,000 होते हैं। फिशरमैन इतने कम पैसे लेने के लिए पहले थोड़ा झिझकता है, लेकिन उसे लगता है कि इतने पैसे भी हाथ से चले जाएंगे। इसीलिए फिशरमैन केविन के पास मौजूद सब कुछ ले लेता है और केविन को उस आइलैंड पर ले जाता है जहां पर जूलिया और एंडी हैं। डॉकयार्ड पर फिशरमैन केविन को एक बोट के केबिन में बैठने के लिए कहता है और बाहर से लॉक करके कहता है कि हमारी बोट के पीछे आओ, क्योंकि वह नहीं चाहता कि कोई अमेरिकन उसका पीछा करे। केविन को एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हो रहा है।
अब दोनों बोट किनारे से काफी दूर समुंदर में रुकती हैं। फिशरमैन केविन की बोट में जाता है और बोट में छेद करना शुरू कर देता है। वह कहता है कि उसे टूरिस्ट पर भरोसा नहीं है और वह किसी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता। केविन की बोट में पानी भरने लगता है। केविन दरवाजा नहीं तोड़ पाता, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि एयर चेंबर मिलने के कारण केविन को सांस लेने का मौका मिलता है। इसी दौरान बो खिड़की तोड़कर बाहर आने में कामयाब हो जाता है। केविन बीच समुंदर में है, तभी वहां से जा रही टूरिस्ट बोट उसे बचा लेती है। किनारे पर पहुंचते ही केविन पुलिस को कांटेक्ट करता है और डिटेक्टिव हैगन से मिलता है, जो उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। पुलिस केविन को एक मैप दिखाती है और बताती है कि उसके परिवार को ढूंढने में काफी समय लग सकता है। ये सुनकर केविन को एहसास होता है कि पुलिस की मदद लेने का अब कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जूलिया और एंड्री शायद सुबह तक जिंदा ही ना बचे। हैगन केविन से कहता है कि इस केस में सबसे पहले तुम ही शक के दायरे में हो, क्योंकि यह भी संभव है कि तुम इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए अपने परिवार से छुटकारा पाना चाहते हो। डिटेक्टिव हैगन केविन को होटल पर लेकर आता है, लेकिन केविन अपने तरीके से तलाश जारी रखता है। वह मैप की जांच करता है और प्रिंट निकालकर खुद अपनी फैमिली की खोज में निकल जाता है। केविन फिशरमैन को ढूंढकर उसे आइलैंड पर ले जाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि अपने परिवार को बचा सके। वो डिटेक्टिव हैगन की नजरों से बचकर होटल से बाहर आता है और फिश मार्केट जाता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। उसे बाहर बताया जाता है कि शाम को सभी लोग बार में जाते हैं। केविन अब बार में जाता है, लेकिन उसे बार में भी कोई नहीं मिलता। उदास होकर केविन कार में आकर बैठता है। तभी उसे कैब ड्राइवर के हाथ पर निशान दिखता है। केविन कहता है कि उसे उस अस्पताल ले जाओ जहां उसने अपने हाथ का इलाज करवाया था। केविन को लगता है कि यह वही डॉक्टर होगा जिसने उस फिशरमैन का भी इलाज किया होगा, और ये केविन के लिए पहला सुराग है। डॉक्टर को पता चल जाता है कि केविन किसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन डॉक्टर किसी के साथ डाटा शेयर नहीं कर सकती। इसीलिए डॉक्टर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है और केविन को तब तक पेशेंट का रिकॉर्ड चेक करने के लिए कहती हैं। केविन को फिशरमैन का नाम और एड्रेस मिल जाता है, जिसका नाम है मिगल। अब केविन कैब के ड्राइवर को मिगल के घर ले जाने के लिए कहता है। केविन को उम्मीद है कि बो फिशरमैन उसे उसकी वाइफ और बेटा लौटा देगा। मिगल के घर जाकर केविन दरवाजे खटखटता है, लेकिन घर में मिगल की वाइफ और उसकी बेटी है। मिगल की बेटी बहुत बीमार है। केविन कहता है कि वह किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, लेकिन तभी मिगल आ जाता है और केविन उस पर हमला कर देता है। मिगल को बचाने के लिए उसकी पत्नी हार्प लेकर आती है और केविन पर निशाना लगाती है, लेकिन केविन खुद को बचाने के लिए मिगू की बेटी को खुद के सामने खड़ी कर देता है। इस मारामारी में मिगल की पत्नी गलती से ट्रिगर खींच लेती है और तीर मिगल की बेटी के आर पार होते हुए केविन को भी लगता है। अपनी बेटी की मौत देखकर मिगल केविन पर हमला करता है, लेकिन केविन के पास अस्पताल से चुराई हुई ब्लेड है, जिससे वह मिगल को मार देता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। होश में आने पर केविन खुद को हॉस्पिटल में पाता है। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में रखा है। डिटेक्टिव हैगन उसे बताता है कि उस पर डबल मर्डर का आरोप है। साथ में यह भी बताता है कि उसकी फैमिली के लिए चल रही सर्च को बंद कर दिया गया है, क्योंकि एक हथियारे की बात पर किसी को भरोसा नहीं है। केविन सोचता है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, इसीलिए वो वही पास में खड़े गार्ड की गन छीन लेता है और उससे कहता है, मैं किसी को कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे यहाँ से जाने दो ताकि मैं खुद अपने परिवार की खोज करने जा सकूं। केविन वहाँ से निकल जाता है। डिटेक्टिव हैगन केविन को जाते हुए देखते हैं, लेकिन वो उसे जाने देता है, क्योंकि उसे लगता है कि केविन झूठ नहीं बोल रहा है। अब केविन मार्केट से कपड़े चुराकर हॉस्पिटल के कपड़े चेंज करता है और इंफॉर्मेशन सेंटर जाकर उस बोट के मालिक के बारे में पूछता है जिसकी बोट लेकर वह गया था। उसे जवाब मिलता है कि उसने एक दिन पहले ही अपना काम खत्म कर दिया था। उन्हें नहीं मालूम कि वह कहाँ है। अब केविन मदद के लिए अमेरिकन एम्बेसी में फोन करके सरेंडर करने का वादा करता है, लेकिन उसकी शर्त है कि एम्बेसी का स्टाफ मिगल के कॉल रिकॉर्ड की जांच करे और उसके क्राइम पार्टनर जोगे का पता लगाए, जो उस आइलैंड का लोकेशन जानता है जहां उसकी फैमिली है। तभी केविन को पता चलता है कि उसे पकड़ने के लिए प्लानिंग हो रही है, इसलिए वो डिटेक्टिव हैगन को फोन करके कहता है कि वह तभी सरेंडर करेगा जब उसका परिवार मिल जाएगा। अब केविन वहां से गुजर रही एक बस में चढ़ जाता है। केविन अपने परिवार की चिंता में रो रहा है और सोच रहा है कि आगे क्या करें। तभी उसकी नजर जोर्गे पर जाती है, जो बस की आखिरी सीट पर बैठा है। केविन उसकी ओर जाता है, तभी जोर्गे पीछे की खिड़की से कूदकर भाग जाता है। केविन बस से उतरकर उसका पीछा करता है। वह जोर्गे से उसके परिवार को बचाने के लिए मदद मांगता है और उससे वादा करता है कि वो उसे पुलिस से भी बचा लेगा। यह सुनकर जोर्गे रुक जाता है और वो केविन की ओर आता है, लेकिन तभी वहां से गुजर रहा एक मिनी ट्रक जोर्गे को टक्कर मार देता है। अब केविन घायल जोगे के पास जाकर उसे मैप दिखाता है। जोर्गे उस आइलैंड का लोकेशन बता देता है जहां पर उसकी फैमिली है। अब केविन घायल जोर्गे की बॉडी उठाकर मिनी ट्रक में रखता है और ड्राइवर से उसे अस्पताल ले जाने के लिए कहता है।
और वो खुद अब मरीना की ओर जाता है ताकि वह से बोट लेकर उस आइलैंड पर अपने परिवार को बचाने के लिए जा सके। लेकिन उसे कोई बोट नहीं मिलती, इसलिए केविन एक स्पोर्ट्स बोट को बंदूक की नोक पर हाईजैक कर लेता है। वो सबसे पहले बोट में फ्यूल भरता है, लेकिन तभी कोस्ट गार्ड अलर्ट हो जाते हैं और केविन का पीछा करते हैं। कोस्ट गार्ड केविन पर फायरिंग करते हैं। गोलियों से बचने के लिए केविन फर्श पर लेट जाता है, लेकिन वह जानता है कि उसके परिवार के पास वक्त बहुत कम है, इसलिए वह स्पीड बढ़ा देता है, जिससे कोस्ट गार्ड पीछे रह जाते हैं। आखिरकार केविन किनारे पर आकर आइलैंड पर भागता है, जहां रास्ते में उसे जूलिया और एंडी बेहोश हालत में मिलते हैं। केविन अब अपनी पत्नी की नर्व्स चेक करता है और अपने बेटे को CPR देता है ताकि उसकी जान बच पाए। एक मिनट कीमती है, इसलिए केविन एंडी को बोट पर ले जाता है। फिर वह जूलिया को लेने आता है, लेकिन अब केविन के शरीर में इतनी ताकत नहीं बची कि वो जूलिया को बोट पर ले जा सके, क्योंकि उसके चोट से लगातार खून निकल रहा है और केविन वहीं बेहोश हो जाता है। तभी कुछ ही मिनट में एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर वहां आता हुआ दिखाई देता है, जो केविन और उसके परिवार को रेस्क्यू कर लेता है। और इसी के साथ हमारी ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.2। हमें उम्मीद है कि आपको यह फिल्म जरूर पसंद आई होगी।